इस वक्त की बड़ी खबर, हमास के साथ अधिकतम 10 दिन का विराम संभव। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की बात। हर दिन 10 बंधक रिहा हो तो 10 दिन का सीज फायर संभव है। जहां एक तरफ युद्ध विराम से गाजा में बारूदी बारिश कुछ थमी है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध के दूसरे मोर्चे पर एटमी हमले का खतरा मंडराने लगा है। सर्दियों की दस्तक देते ही क्रीमिया से ओडेसा तक बर्फीले तूफान ने कोहराम मचा दिया है, जिससे रूस की जंगी तैयारियों पर ब्रेक लगा है। ऐसे में पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है पूरे यूरोप में महाविनाश। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए पुतिन का विध्वंसक प्लान, जिससे यूक्रेन से लेकर ब्रिटेन तक न्यूक्लियर जलजला आ सकता है। सर्दियां आ चुकी हैं, बर्फीला तूफान पुतिन की परीक्षा ले रहा है। क्रीमिया पर तूफान कहर बनकर टूट रहा है। हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि युद्ध लड़ना तो दूर की बात, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को सुरक्षित बचा पाना मुश्किल हो रहा है। क्रीमिया का सुरक्षा घेरा तबाह हो चुका है। ब्लैक सी में मौजूद नेवल फ्लीट के सामने बड़ा चैलेंज है। पेट्रोलिंग करने में मुश्किल हो रही है। क्रीमिया के दक्षिणी तट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि ओडेसा तक इस तबाही का दायरा जा पहुंचा है। इसके अलावा रूस के शहरी इलाकों में भी बर्फीले तूफान से कोहराम मचा है। तूफान से रूसी सैनिकों के पैर उखड़ रहे हैं। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल जाम हो चुके हैं। एक तरफ यूक्रेन से जंग जीतने की जिद है, दूसरी तरफ यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक इस मंसूबे पर पानी फेर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान सर्दियां पहुंचा रही हैं। अब बर्फीले तूफान से क्रीमिया पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये सर्दियां तय कर देंगी कि 21 महीने बीत जाने के बाद इस युद्ध का विजेता कौन होगा। रूस के पास अब इतना वक्त नहीं बचा है कि वो लंबे समय तक युद्ध लड़ पाए, जबकि यूक्रेन भी इसी परेशानी से जूझ रहा है। लेकिन पुतिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ सर्दियों में रूस के पास जंग जीतने की क्षमता नहीं है और दूसरी तरफ पुतिन के पास जंग जीतने के लिए 4 महीने ही बचे हैं, क्योंकि रूस में अगले 5 में राष्ट्रपति चुनाव है। ऐसे में पुतिन का पद पर बने रहना उनकी यूक्रेन पर जीत से सुनिश्चित होगा, जिसमें फिलहाल बर्फीले तूफान ने रुकावट पैदा कर दी है। लेकिन इस तूफान के बाद एटमी जलजला आ सकता है, क्योंकि पुतिन अब ऐसे दौर में जा पहुंचे हैं जहां करो या मरो वाली स्थिति है। यही वजह है पुतिन इन सर्दियों में एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिससे न सिर्फ यूक्रेन पर जीत हासिल हो, बल्कि यूरोप में भी रूस का खौफ पैदा हो जाए, जिसके बाद रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ कोई दूसरा देश सिर उठाने की हिम्मत न करे। पुतिन का वो आखिरी विकल्प है परमाणु बम का इस्तेमाल, यानी बर्फीले तूफान के थमते ही एटमी जलजला आ सकता है। पुतिन ने इसके लिए 2 मोर्चों पर तैयारी की है। एक तरफ यूक्रेन पूरी तरह पस्त होगा और दूसरी तरफ ब्रिटेन पर हमला करके यूरोप में अपना दबदबा कायम किया जा सकता है। यानी यूरोप में तबाही मचाने को लेकर पुतिन का डबल न्यूक्लियर तैयार है और इसकी भविष्यवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कर दी है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के चैटबॉट के साथ जब बातचीत की गई तो जवाब एकदम हैरान करने वाले थे। सवाल था, क्या ब्रिटेन के खिलाफ रूस की तैयारी पूरी है? गूगल चैटबॉट ने जवाब दिया, अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंदन पर अपने देश का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार छोड़ दिया तो लाखों ब्रिटेन के लोग सेकंड्स में मर जाएंगे। 50 मेगाटन का हथियार लगभग 2 करोड़ लोगों को मार देगा। गूगल चैटबॉट का सीधे तौर पर कहना था कि पुतिन आने वाले वक्त में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यूरोप एटमी युद्ध में घिर सकता है। साथ ही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके कराकर यूक्रेन को तबाही के रास्ते पर ले जा सकता है। यानी एक तरफ यूक्रेन और दूसरी तरफ ब्रिटेन। सर्दियों में ये दोनों देश पुतिन के टॉप टारगेट हैं। हालांकि पुतिन उन देशों को भी सबक जरूर सिखाना चाहते हैं जो यूक्रेन की मदद करने आए हैं, जिसमें हथियारों के अलावा दूसरी तरह की सैन्य मदद देने आए हैं। यानी ये सर्दियां तय करने वाली हैं कि यूरोप में रूस की हैसियत क्या रहने वाली है, और ये सब कुछ पुतिन के प्लान पर निर्भर करता है।
वैसे भी पुतिन पहले कई दफा कह चुके हैं वो हर हाल में यूक्रेन जीतेंगे, फिर चाहे कितना बड़ा विनाश क्यों ना हो। पुतिन के तेवरों से साफ है कि बर्फीले तूफान के बाद एटमी ज़लज़ला आएगा, जिसमें पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा एटम बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है, जिसका नाम जार है, जो सोवियत काल के राजाओं के नाम पर पड़ा है। जार यानी किंग ऑफ ऑल बॉम्ब से रूस 7 देशों पर हमला कर सकता है। यूक्रेन पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। पोलैंड में नेटो बेस पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। पुतिन के टारगेट पर बाल्टिक देश भी हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिनलैंड भी पुतिन के गुस्से का शिकार हो सकता है। ब्रिटेन पर हमला करके यूरोप में पुतिन दबदबा कायम कर सकते हैं। जार बम हिरोशिमा पर गिराए एटम बम से 3300 गुना विध्वंसकारी है। 2020 में इसके टेस्ट का वीडियो सामने आया था, जबकि इसे 1960 में रूस के वैज्ञानिक आंद्रेई सखारोव ने बनाया था। तभी बैरेंट सी में जमालिया द्वीप पर टेस्ट किया गया, जिसे 10 किलोमीटर ऊपर से बर्फ पर गिराया गया था। विस्फोट के बाद 67 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड बना था, जिसने 100 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह ढक लिया था। 40 किलोमीटर तक जमीन पूरी तरह समतल हो गई थी। 1600 किलोमीटर दूर नॉर्वे, फिनलैंड में खिड़कियों के कांच टूट गए थे। 50 मेगाटन का विस्फोट हुआ था, जो 50 मिलियन टन TNT के बराबर था, जिससे एक साथ 58 लाख लोग मारे जा सकते हैं। यानी जो आखिरी विकल्प था वो पहला विकल्प बन चुका है, क्योंकि रूस सर्दियों में ड्रोन और मिसाइल अटैक ही कर सकता है। जमीनी जंग सर्दियों में बेहद मुश्किल होती है, क्योंकि जमीन बर्फ की वजह से दलदली हो जाती है। साथ ही युद्ध मशीनरी जाम होने से हमले नहीं हो पाते। हो सकता है रूस ने विंटर में वॉर की तैयारी की हो, लेकिन बर्फीले तूफान ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इसीलिए रूस अब प्लान बी पर काम कर रहा है। कैलिनिनग्राड से डिफेंस सिस्टम क्रीमिया शिफ्ट कर दिए गए। सेवास्तोपोल नेवल बेस से वॉरशिप नोवोरोसिस पर भेज दिए। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने पर फोकस किया जा रहा है। रूस ये जान चुका है कि क्रीमिया पर बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए क्रीमिया का सुरक्षा चक्र मजबूत किया जा रहा है। इस बीच पुतिन का एक और प्लान है। अगर क्रीमिया पर यूक्रेन कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, तो वो उस सूरत में एटम बम का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जिसमें पहले यूक्रेन, फिर ब्रिटेन और बाद में वो तमाम देशों में एटमी ज़लज़ला आएगा जो यूक्रेन के मददगार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।